नमस्कार। मैं आपका दोस्त भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं। मुझे मालूम है कि आजकल आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। बेटे मुझे ये भी मालूम है कि आपका मन भी करता है बाहर मार्केट में घूमने को, आपका भी दिल करता है कि मूवीज देखें। बेटे थोड़े से दिन की तपस्या है बस। आलिया भट्ट को देखना, शाहरुख खान को देखना, जिसको देखना देखना बेटे, थोड़ी सी तपस्या है बस। ये तपस्या कठिन तपस्या मुझे मालूम है बेटे, मैंने बड़ी तपस्याएं की है ये वाली। लेकिन बेटे जो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है लाइफ में वही आगे जाता है। तो आइए मैं आज आपके सामने लेक्चर 32 शॉर्ट नोट 32 आप ही के प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन आज मैं वो कराऊंगा। बेटे प्लीज रजिस्टर ओपन करें और ये क्वेश्चन लिखे, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फाइनेंशियल सर्विसेज। बेटे क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फाइनेंशियल सर्विसेज। मैंने पहले भी किसी लेक्चर में कराया हुआ बेटे, ये तो 82 लेक्चर्स हो गया। 50 लेक्चर कमेंट के दे चुका, 32 शॉर्ट नोट के दे रहा हूं बेटे। ये पहले भी कराया होगा लेकिन कोई बात नहीं बेटे, मैं एक बार दोबारा पूछा है, डायरेक्टली मैं करा रहा हूं। स्टेट वेरियस फीचर्स, state various features of financial services। बेटे फीचर्स बताने फाइनेंशियल सर्विसेज के, बहुत बार पेपर में आ चुका बेटे। सीएस प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन नंबर 5 पेज 123। बेटे मैंने पेज भी लिख दिया जबकि पास्ट ईयर में आ चुका है। बेटे मैंने तो पास्ट ईयर करा भी दिए, उसमें भी कुछ रेफर किया, आज थोड़ा सा दोबारा बता रहा हूं बेटे। प्रैक्टिस मैनुअल तो क्वेश्चन नंबर 32 एक बार आप देख लें। मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय 32nd क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फाइनेंशियल सर्विसेज। बेटे फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है? स्टेट वेरियस फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज के फीचर्स लिख रहे हैं बेटे। आइए हम सब समझ लें, जरा ध्यान से रजिस्टर ओपन कर लें बेटे। कुछ आज लिखेंगे, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा 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 प्यार, थोड़ा मैजिक। बेटे लाइफ में मजा आएगा। कोई भी काम करें खुश होके करें, ऐसे भारी भारी मन से नहीं। देखो मुंह बनाया हुआ कितने बच्चों ने तो 5-5 किलो का मुंह बना लिया। नहीं बेटे, बेटे वो पल पहले वाले भी नहीं थे, ये भी नहीं रहेंगे। तो कोई घबराना नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है। मुझे पता है आप मेहनत कर रहे हैं, कोई बात नहीं बेटे, अपने लिए कर रहे हो ना, किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हो। तो मैं खुद चाहता हूं कि आप पास हो जाए। तो आइए रजिस्टर ओपन करें, सभी रजिस्टर खोल लें। प्रैक्टिस मैनुअल अगर है तो बेटे प्रैक्टिस मैनुअल को भी ओपन कर लें। पेज 123 में ये क्वेश्चन दिया हुआ जिसकी मैं इस समय चर्चा कर रहा हूं। क्वेश्चन 5 रजिस्टर में प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन 5 चर्चा करेंगे चर्चा करेंगे चर्चा करेंगे। 1 मिनट के लिए पहले भगवान को याद करेंगे बेटे, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट।
आइए बेटे शुरू करें। बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने डीमोनेटाइजेशन का नाम तो सुना होगा। मैंने एक लेक्चर लिया था, उसमें डीमोनेटाइजेशन की बातें की थी। बेटे आप ये बताइए कि किसी भी देश के, मैं इंडिया की बात करूं, पाकिस्तान की बात करें, किसी भी कंट्री में बेटे उसकी जो हाउस होल्ड की, जो इंडिविजुअल्स की, जो सिटीजन्स की सेविंग्स होती है, जितनी भी सेविंग्स है सिटीजन्स की, बेटे अगर वो सेविंग्स कैपिटल में फॉर्म ना हो, उनको कैपिटलाइज ना किया जाए, अगर वो कैपिटलाइजेशन ना हो। अब कैपिटलाइजेशन क्या होती है? बैंक में पैसे जमा कराना इज नॉट कैपिटलाइजेशन। बेटे वो जो सेविंग्स हैं उसको हम कहीं पे इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स में, डिवेंचर्स में, शेयर्स में, इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में, तो दैट सेविंग इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल and that process is named as capitalization। तो unless and until वो कैपिटलाइजेशन होती है, बेटे हमारी कंट्री में सेविंग्स बहुत करते हैं सब लोग। अब आप देखिए डीमोनेटाइजेशन में कितने लाखों करोड़ों रुपया ब्लैक मनी का पकड़ा गया, किसी के पास पुराने नोट पकड़े गए, किसी के पास नए नोट पकड़े गए, लाखों करोड़ों रुपया पकड़ा गया। अगर ये पैसा किसी कंपनी की शेयर कैपिटल में, डिवेंचर में, प्रेफरेंस शेयर में, लोन में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता, तो आप ये बताइए हमारा देश की जीडीपी और ज्यादा इंक्रीज होती। लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए एक सिस्टम तो होना चाहिए बेटे, उस सिस्टम का नाम है फाइनेंशियल सिस्टम। दैट सिस्टम इज named as फाइनेंशियल सिस्टम। बेटे उस सिस्टम को हम फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है? सेविंग्स को कैपिटल में कन्वर्ट करता है। अब आप डायरेक्टली तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपको ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की अगर मदद नहीं मिलेगी तो बेटे आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। अब ये फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? मैंने कहा जी एक ऐसा सिस्टम जो सेविंग्स को, जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को पकड़ के रखता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फाइनेंशियल सिस्टम में कौन कौन आता है बेटे, ध्यान से बेटे देखना है। फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? बेटे मैं तो कहूंगा पहला कंपोनेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें बैंक्स भी आ जाते हैं। दूसरा कंपोनेंट है फाइनेंशियल मार्केट्स। बेटे इसमें कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, क्रेडिट मार्केट, सारी मार्केट आ जाती है। तो बेटे एक फाइनेंशियल सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स हैं। इसमें इसका एक कंपोनेंट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और एक कंपोनेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बेटे आज मैं यही बात आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और इनके फीचर्स क्या होते हैं। बेटे फाइनेंशियल सर्विस का एक डेवलपिंग इकोनॉमी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिना फाइनेंशियल सर्विसेज के एक इकोनॉमी सेविंग्स को कैपिटल में मोबिलाइज कर ही नहीं सकती। तो जब आपको ये पेपर में आता है, आपने फ्लो चार्ट बनाना है, चित्र बनाना है। अभी मैंने कुछ लिखवाना है, वहां पे भी मैंने चित्र बनाया हुआ है। अभी बात को समझ ले बेटे। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या? जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सर्विसेज। बेटे एक कंपनी क्रिसिल लोगों की क्रेडिबिलिटी निकालती है और उसमें सिंबल्स देती है। तो बेटे इट इज लाइक अ फाइनेंशियल सर्विस।
तो फाइनेंशियल सर्विसेज में बेसिकली देखा जाए तो मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विस? बेटे, दो सर्विसेज विच हेल्प मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, विच हेल्प मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इनटू कैपिटलाइजेशन, उनको हम बोलते हैं बेटे फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार की हो सकती है बेटे। बेटे फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अभी हम देख रहे हैं मैंने इस सर्विसेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक का नाम मैंने डाल दिया फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरी डाल दी फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। फंड बेस्ड, फी बेस्ड, फंड बेस्ड, फी बेस्ड, फंड बेस्ड, फी बेस्ड। बेटे फाइनेंशियल सर्विसेज फंड बेस्ड में मैं कहूं लीजिंग किसी को किराए में देना, एसेट लीज पे देना, हायर परचेज, फैक्टरिंग। बेटे फैक्टरिंग इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल सर्विस। अगर मैं फी बेस देखूं तो बेटे अभी बताया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्रेडिट रेटिंग, मर्चेंट बैंकिंग। आपने नाम सुना है बेटे मर्चेंट बैंक का? बेटे एक ऐसा बैंक जो पूरे इशू को कोऑर्डिनेट करता है, जैसे वजीर शतरंज में काम करता है, बिल्कुल बेटे वजीर जैसा रोल प्ले करता है। कौन? मर्चेंट बैंकर। ये सर्विसेज अगर फाइनेंशियल सिस्टम से हटा दें तो बेटे सेविंग्स का कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं बेटे इनके कुछ फीचर्स हैं, दे हैव द फीचर्स। कौन से फीचर्स हैं? मैं कहूंगा जी दीज सर्विसेज आर, फर्स्ट पॉइंट, आर इनटेंजिबल इन नेचर। ये सर्विसेज इनटेंजिबल इन नेचर की होती है। दूसरी बात, दीज सर्विसेज आर पेरिशेबल। बेटे धीरे धीरे इनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है, कम हो जाती है। तो मैं कहूंगा पेरिशेबल, पीपल बेस्ड सर्विसेज। सभी को इसका मतलब कस्टमाइज्ड सर्विसेज होती है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। जैसे एक ब्यूटी पार्लर में जो सर्विसेज देते हैं बेटे वो पीपल बेस्ड होती है। किसी को आईब्रो ठीक करानी है, किसी को फेशियल ठीक कराना है, किसी को हेयर्स ठीक कराने हैं, तो बेटे इट इज अ पीपल बेस्ड सर्विस। बेटे फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर शॉर्ट नोट जरूर आएगा। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं, फाइनेंशियल सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच हेल्प इन कन्वर्टिंग सेविंग्स इनटू कैपिटल फॉर्मेशन। जो सेविंग्स को कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करती हैं उनको बोलते हैं बेटे फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। फंड बेस्ड होती है, फी बेस्ड होती है। तो आइए थोड़ा सा हम इसमें हल्का सा लिख लें। वैसे तो प्रैक्टिस मैनुअल ओपन करें, प्रैक्टिस मैनुअल में पेज नंबर मैं 123 में लेकर चल रहा हूं आपको। लो जी लो, लो जी। बेटे क्वेश्चन 2 पेज 123, what do you mean by financial services?
एक बच्चा दूसरे को कहता है ये तो लिखा हुआ है। मैंने कहा यार हर चीज तो लिखी होती है, फिर भी आप कहाँ करके जाती हो। ये तो भूपेश आनंद का एफर्ट है जो आपको शॉर्ट नोट 100 करा रहा है। 100 कहना आसान है बेटे, रिकॉर्ड करने से पता चलता है क्या चीज है। आइए क्वेश्चन 2, what do you mean by financial services? Financial services refer to services provided by financial institutions, जो financial institutions देते हैं in financial system. The financial services is a broader sense means mobilizing and allocating savings को mobilize करना और allocate करना, बेटे इसका नाम है financial service। तो financial service is mobilizing and allocating the services. It includes all activities involved in transformation of savings into investment. तो बेटे फीचर्स क्या है? पहला फीचर आप हेडिंग लिख लें, कस्टमर स्पेसिफिक। बेटे मैंने कहा हेडिंग लिख लें, कस्टमर स्पेसिफिक। अभी अभी बताया कि जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं बेटे वो कस्टमर स्पेसिफिक होती है। तो मैं लिख रहा हूं जी, फाइनेंशियल सर्विसेज आर यूजुअली कस्टमर फोकस्ड, कस्टमर के लिए होती है। The firms providing these services study the needs of their customers in detail before deciding their financial strategy, giving due regard to cost, liquidity and maturity. सारा याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़िए, दिमाग में मैंने जो बताया उसको देखिए और हेडिंग याद कीजिए। Intangibility in a higher competitive global environment. Brand image is very crucial for financial institutions, providing financial products and services in order to enjoy confidence of their clients. मतलब इन्फोसिस को अगर शेयर्स लेकर आने, अपोलो टायर को डिबेंचर इशू करने, तो बेटे इनकी क्रेडिबिलिटी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले दे रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टेंडेंसी टू पेरिश, ये पहले मैं पढ़ रहा हूं, थर्ड को भी देखता हूं। अनलाइक एनी अदर सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेज डू टेंड टू पेरिश। बेटे पेरिश, धीरे धीरे सर्विसेज की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डे में क्रेडिबिलिटी इतनी थी, हमेशा थोड़ी रहेगी, कम हो जाती है। ठीक है जी। दे हैव टू बी सप्लाइड एज रिक्वायर्ड बाय कस्टमर्स। पीपल बेस्ड सर्विसेज, मार्केट डायनेमिक्स। लो जी लो, मैंने 6 फीचर्स आपके प्रैक्टिस मैनुअल में जो आए थे आपके सामने प्रेजेंट कर दिए, आपको चित्र बना के दिखा दिया। अभी मैं एक चीज और दिखाऊंगा बेटे, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज जरूर करके जानी है, चित्र बनाना है, फोटो बनानी है, मीनिंग लिखना है, फीचर्स लिखने हैं, फाइनेंशियल सिस्टम की बातें भी करनी है और बेटे नंबर लेकर आने हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, बड़ी मेहनत की है बेटे। तो एक बार आइए 1-2 मिनट लगाकर लिखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फाइनेंशियल सर्विसेज। स्टेट वेरियस फीचर्स। एक बच्चा कहता है मैनुअल में तो था ही। हाँ बेटा था, मैंने कब कहा नहीं था। आप लिख लो, थोड़ा सा दिमाग में और चला जाएगा यार। इतना नहीं मान सकते बात, इतनी ढीले ढीले बैठे हो ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया, मुंह सुजा के, मुंह फुला के। नहीं बेटे लिखो, फाइनेंशियल सर्विसेज मींस सर्विसेज प्रोवाइडेड इन अ फाइनेंशियल सिस्टम फॉर mobilizing and allocating savings. Financial services means services provided in a financial system for mobilizing and allocating savings. Following is the flow chart. अब ये प्रैक्टिस मैंने थोड़ी था, ये मैंने ढूंढा,
खुद बनाया तो बेटे लिखेंगे तो फायदा होगा ना। फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट शोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, शोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। बेटे ये देखिए कंपोनेंट्स है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बेटे ये फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट्स हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सिस्टम के चार मोटे मोटे पार्ट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज। और बेटे फाइनेंशियल सर्विसेज के दो कैटेगरीज हैं, फंड बेस्ड, फी बेस्ड। फंड बेस्ड, फी बेस्ड। तो फंड बेस्ड में देखिए लीजिंग, हायर परचेज, फैक्टरिंग। बेटे सबकी क्लासेस मैंने ली हैं, सब बताया। फी बेस्ड में मर्चेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग, और लास्ट है मर्जर एंड अमेलगमेशन, मर्जर एंड अमेलगमेशन। तो आइए जी नेक्स्ट पॉइंट लिखे, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। कस्टमर स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन अभी दिखाई दी मैंने, वहां के बुलेट पॉइंट्स लिख दिए। इंटेंजिबल, बेटे आप टच नहीं कर सकते, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को आप टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हो। इनटेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंडेंसी टू पेरिश, धीरे धीरे उनकी वैल्यू कम होती जाती है बेटे अपने आप। टेंडेंसी टू पेरिश। पीपल बेस्ड सर्विस, ये डिपेंड करता है कि रेस्टोरेंट में तो सब आते हैं खाना खाने के लिए, किसी को पाव भाजी अच्छी लगती है, किसी को कॉफी अच्छी लगती है, किसी को लस्सी अच्छी लगती है, किसी को जलेबी अच्छी लगती है, किसी को भटूरे अच्छे लगते हैं। पीपल बेस्ड सर्विस। और बेटे लास्ट है मार्केट डायनामिक्स। मार्केट की डायनामिक्स को चलाने के लिए बेटे इसकी फीचर्स चेंज हो जाते हैं। तो आप, मैं फिर रिपीट करूंगा, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप YouTube में इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी नहीं करना तो ईमानदारी से सुने और पास हो जाएं।